पिंडाल उस तरह सजी भी नहीं, ना लोग हैं उस हिसाब से। पिंडाल हमारे कारकुनों से सजती है, कारकुनान पहुंच चुके हैं। आप देख लें, हर जगह से हमारे कारकुनान पहुंच चुके हैं। हमारी पीटीआई की खूबसूरती तो हमारे कारकुनान है जो हमारे साथ खड़े हैं। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी जो पीटीआई के साथ हो गया है, जो पीटीआई के कारकुनान के साथ हो गया है, उसके बाद भी उतना ही जोशो खरोश है हमारे लोगों में। तो अंदाज़ा कर लें मैम ये कौन सा जज्बा है जो कि टूट नहीं रहा, आज भी उसी तरह पुरजोश है। ये जज्बा ईमानी के बाद जज्बा इमरानी है। बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। मैंने हमने सुना है यहाँ पे कि ये 2011 का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा जलसा, ये 2008 का भी तोड़ेगा। आपको क्या लगता है ये जलसा क्या करने वाला है? मैं सिर्फ इतना बता दूं, अवाम का एक समंदर होगा और आप ये देखेंगे इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो इस हुकूमत की टांगे पहले 22 अगस्त को कांपी थी। अब तो पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से आप देखें, कल ही इन्होंने पहले जलसागाह चेंज किया, हमारे सामान को थानों में बंद किया, अभी भी कंटेनरिस्तान बना दिया है। और ये नहीं, पंजाब के हर शहर में हमारे MNAs, MPs, टिकट होल्डर, कारकुनान के घरों पे छापे पड़े। तो इसी से इनकी टांगे कांपने का आप अंदाज़ा कर लें। हुकूमत पहले ही लरस रही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पीटीआई हमारे जितने कारकुनीन हैं वो अपने लीडर के लिए निकले हैं, उसकी रिहाई के लिए निकले हैं। हमारा एक ही मुतालबा है और इंशाअल्लाह ताला वो मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के झंडे के नीचे और तहरीके इंसाफ के झंडे के नीचे पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। हमारा लीडर एक ही है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अगर हम अभी की बात करें, अभी भी पंडाल के बाहर भारी नफरी मौजूद है। अगर हम चारों तरफ की बात करें, क्या लगता है कि दोबारा अनारकी का कोई चांस तो नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो अनारकी करना चाहे तो ज़रूर करें, हमारे कारकुनीन को ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, वो पार्टी जो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी है, वो पार्टी जो आम आदमी की पार्टी है, वो पार्टी जो एक पाकिस्तानी की पार्टी है, उसके साथ ये जुल्म सितम करके कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा फ़ैसला एक ही है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान खान के साथ हैं। आप हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट दें, आप हमें दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट दें, हम नहीं बाज आएंगे। मैम कुछ कारकुनान आज भी नाला हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए बयानिया बनाया जाता है लेकिन रिहाई के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई जाती। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो क्या समझते हैं कि इस जलसे के बाद क्या होगा? इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ खास तहरीक चलेगी? मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये हमारे कारकुनीन के खान साहब से मोहब्बत है, जो उनसे एक एक लम्हा गुजारना उनके बगैर मुश्किल है। उन्हें ये लगता है वो क्यों इस धूप में, इस गर्मी में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है जब निकलेगा पाकिस्तान तो बाहर आएगा कप्तान, और जब बाहर आएगा कप्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। आज पेरेंट्स थी और लीडरशिप को खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, तो क्या समझती हैं कि आज एक इम्पोर्टेंट दिन था, आज मुकम्मल एक मैनिफेस्टो सब कुछ तैयार होना था, आज लीडरशिप से मिलने नहीं दिया गया, तो क्या समझती हैं? इन लोगों को लगता है कि ये इस तरह के हथकंडे करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कुछ भी गलत हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं होने वाला, ये जो मर्ज़ी हथकंडे कर लें। खान ने कहा है ना, जुल्म जबर के आगे मैं खड़ा हूँ और मैं झुकूंगा नहीं, और मैं अपनी कौम के लिए आज़ादी लेकर आऊँगा। तो यह कौम उसको छोड़ेगी? ये कौम कभी भी उसको नहीं छोड़ेगी, ये कौम उसके साथ खड़ी है। वाला बयानिया तो नहीं आएगा वो जो एट अ टाइम आज़म सवाती का आ गया था? देखिए, मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने है सारा कुछ। और मैं आज आपको बता रही हूँ, कल जलसा हो रहा है, हमारे कारकुनीन पहुँच रहे हैं, हम पुरअमन रहकर पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि अपने लीडर के लिए निकले हैं, उसकी आज़ादी के लिए निकले हैं, उसकी रिहाई के लिए निकले हैं, और ये गेम चेंजर साबित होगा और खान साहब रिहा हों। ये आप अगर मेरी दाएं जानिब देखें तो मट्टी का ढेर लगा हुआ है और दूसरी जानिब अभी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा यहाँ पे कारकुनान का हो चलना फिरना बैठना? हमने बारिश में भी जलसे अटेंड किए, हमने आंधी तूफान में भी जलसे अटेंड किए हैं, हमने 126 दिन का धरना ऐसे अटेंड किया कि शेलिंग में भी अटेंड किया है। तो आपको लगता है कि पीटीआई के कारकुनीन के जज्बे, और सबसे बढ़ के जो हमारे साथ पिछले 16 महीने में हुआ है, कौन सा घर रहा है, कौन से घर की मैं क्या कहूँ, उनकी दीवार महफूज रही है। हमारे कारकुनीन अभी भी जेलों के अंदर है, हमारे लीडरान जेलों के अंदर हैं, उनके रोज़गार छीन लिए हैं, उनके घर तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए, फिर भी निकल रहे हैं ना खान के लिए। आखिर में तो क्या पैगाम रहेगा? जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम हो?
मैं सिर्फ इतना कहूँगी, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। खान साहब को 400 दिन जेल में हो जाएंगे और खान साहब का एक एक दिन इस कौम पर, इस मुल्क पर एक कर्ज़ है। आपने वो कर्ज़ चुकाने निकलना है। वो शख्स जो गोलियां खाकर भी खड़ा रहा, वो शख्स जो इस मुल्क से भागा नहीं, सिर्फ अपनी आवाम के लिए 27 साल से सिर्फ अपने आवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उसे कैसे अकेला छोड़ देंगे। इंशाल्लाह आएगा इमरान तो बदलेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको जी थैंक यू।